नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को मार्गशीर्ष माह में श्री पंचमी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। एक बार राजा युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से पूछते हैं, भगवान, तीनों लोकों में लक्ष्मी दुर्लभ है, लेकिन व्रत, होम, तप, जप, नमस्कार आदि किस कर्म के करने से स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है? भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए कृपा कर इसका वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, कहा गया है कि प्राचीन काल में भृगु मुनि की ख्याति नामक स्त्री से लक्ष्मी जी का आविर्भाव हुआ है। भृगु जी ने विष्णु जी के साथ लक्ष्मी का विवाह कर दिया था। लक्ष्मी जी भी संसार के पति विष्णु जी को अपने वर रूप में पाकर अपने को कृतार्थ समझने लगी। इसके बाद वह अपने कृपा कटाक्ष से संपूर्ण जगत को आनंदित करने लगी। अब लक्ष्मी जी के प्रभाव से ही प्रजा में क्षेम व सुभिक्ष होने लगा। सभी उपद्रव शांत हो गए। ब्राह्मण हवन करने लगे। देवगण अविश्य भोजन प्राप्त करने लगे। राजा प्रसन्नतापूर्वक चारों वर्णों की रक्षा करने लगे। अब देवताओं को अति आनंद में निमग्न देखकर विरोचन जैसे दैत्यगण लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तपस्या तथा यज्ञ आदि करने लगे। वह सब सदाचारी व धार्मिक हो गए और फिर दैत्यों के पराक्रम से सारा संसार आक्रांत हो गया। कुछ समय बाद देवताओं को लक्ष्मी का मद हो गया। अब वह सोच, पवित्रता, सत्यता और सभी उत्तम आचार भूलने लगे। देवताओं को सत्यशील तथा पवित्रता से रहित देखकर लक्ष्मी जी दैत्यों के पास चली गई और देवगण श्री विहनी हो गए। देवताओं ने श्री लक्ष्मी जी को पाने पर बहुत गर्व से भर गए और वह कहने लगे, मैं ही देवता हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, संपूर्ण जगत मेरा ही स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि सब मैं ही हूँ। इस तरह से दैत्य अहंकार से युक्त होकर अनेकों प्रकार के अनर्थ करने लगे। अब अहंकार से मतिभ्रष्ट देवताओं की भी यह दशा देख लक्ष्मी जी व्याकुल हो क्षीर सागर में चली गई। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के प्रवेश करने से तीनों लोग श्रीविहीन होने से निस्तेज से हो गए। अब देवता राज इंद्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा, महाराज, कोई ऐसा व्रत या अनुष्ठान बताएं जिसके करने से पुनः स्थिर लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो जाए। इंद्रराज की बात सुनकर बृहस्पति जी कहते हैं, देवेंद्र, मैं आपको अत्यंत गोपनीय श्री पंचमी व्रत का विधान बताता हूँ, जिसे करने से आपका अभीष्ट सिद्ध होगा। ऐसा कहकर देवगुरु बृहस्पति ने देवराज इंद्र को श्री पंचमी व्रत करने की सारी विधि बतलाई। बृहस्पति जी के कहे अनुसार इंद्र ने इस व्रत का विधिवत आचरण किया। देवराज इंद्र को यह व्रत करते हुए देख विष्णु आदि सभी देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, सिद्ध, विद्याधर, नाग, ब्राह्मण, ऋषिगण तथा राजागण सभी यह व्रत करने लगे। कुछ काल तक यह व्रत करने पर उत्तम बल और तेज पाकर सभी ने विचार किया कि समुद्र को मत कर लक्ष्मी और अमृत को ग्रहण करना चाहिए। इस विचार के आने पर देवता तथा असुर मंदर पर्वत को मथानी और बासुकी नाग को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करने लगते हैं। मंथन करने पर सबसे पहले शीतल किरणों वाले उज्ज्वल चंद्रमा प्रकट होते हैं। उसके बाद देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष को पाकर सभी देवता और दैत्य परम आनंदित होते हैं। भगवान विष्णु ने इस श्री लक्ष्मी पंचमी का व्रत किया था, जिसके परिणाम से देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल का आश्रय ग्रहण किया। इंद्र ने भी इस व्रत को किया था, जिससे उन्हें त्रिभुवन का राज्य प्राप्त हुआ, लेकिन दैत्यों ने तामस भाव से इस व्रत को किया था, इसलिए ऐश्वर्य पाकर भी वे ऐश्वर्यहीन हो जाते हैं। बृहस्पति जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से शिवहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। महाराज युधिष्ठिर सारी कहानी जानने के बाद कहते हैं, यदुत्तम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है, इसे कब आरंभ किया जाता है और कब इसका पारायण होता है, कृपा आप विस्तार से बताएं। भगवान कृष्ण कहते हैं, महाराज, यह व्रत मार्गशीर्ष मंगसर अथा अगहन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। सुबह उठकर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करके इस व्रत के नियम को धारण किया जाता है। इस व्रत में नदी पर स्नान किया जाता है और यदि नदी ना हो तब घर पर ही स्वच्छ जल से स्नान कर दे। वस्त्र धारण कर देवता व पितरों का पूजन तर्पण कर लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति अथवा चित्र लगाए जिसमें वह कमल पर विराजमान हो और उनके हाथ में भी कमल हो, आभूषणों से अलंकृत हो, जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्ण कलशों के जल से स्नान करा रहे हों। उपरोक्त प्रकार की भगवती लक्ष्मी की प्रतिमा अथवा चित्र के निम्नलिखित मंत्रों से पुष्पों द्वारा अंग पूजा करें। ओम चपलाय नमः पादो पूजयामि। ओम चंचलाय नमः जाननु पूजयामि। ओम कमलवासिने नमः कटी पूजयामि। ओम ख्यातय नमः नाभि पूजयामि। ओम मन्मथवासिने नमः स्तनो पूजयामि। ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि।
ओम उत्कंठिताय नमः कंठ पूजयामि। ओम माधवय नमः मुखमंडलम पूजयामि। ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि। उपरोक्त मंत्रों से पैर से लेकर सिर तक पूजा करते हैं। प्रत्येक अंग की पूजा करते हुए अनेक प्रकार के अंकुरित धान्य व फल नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके बाद पुष्प व कुमकुम आदि सुवासिनी स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं। फिर उन्हें प्रणाम कर विदा करें। एक सेर भर चावल व घी से भरा बर्तन ब्राह्मण को देकर शिशः संप्रियताम कहकर प्रार्थना करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद मौन रहकर स्वयं भोजन करें। प्रति माह ये व्रत करें और श्री लक्ष्मी कमला समपत रमा नारायणी पद्मा घृति स्थिति पुष्टि रिद्धि तथा सिद्धि इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी की पूजा करके पूजन के अंत में प्रियताम का उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र का मंडप बनाकर गंध व पुष्पों से उसे अलंकृत कर उसके मध्य सैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती नेत्रपट सप्तधान्य खड़ायु जूते छाता अनेक प्रकार के पात्र और आसन वहां रखें। उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करके वेदवेत्ता और सदाचार ब्राह्मण को 100 तसा गो सहित यह सारा सामान प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से निम्न प्रकार से प्रार्थना करें। शिरावधिम नोदित्य विष्णु वृक्ष स्थालल्य सर्वकाम प्रदे देवी रिद्धि यक्ष नमुस्तुते। इसका अर्थ है कि हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हैं। भगवान विष्णु का वक्ष स्थल आपका अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो भी इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वह अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करते हैं। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वो सौभाग्य रूप संतान और धन से संपन्न होती है तथा पति को प्रिय होती है। लक्ष्मी जी के नाम इस प्रकार है। लक्ष्मी जी कमला, विद्या माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्माहस्ता, पद्माक्षी, पद्मा सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णुपत्नी, महादेवी, शिरोदत्न्या, रमा, अनंतलोक नाभि, भूलीला, सर्वसुखप्रदा, रुक्मणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, अति, नारायण, वरा, रोहा, श्री विष्णु की सुंदर पत्नी तथा विष्णु नृत्यानुपायिनी जो सदा श्री विष्णु के समीप रहती है। जो प्रातः काल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है उसे अत्यधिक संपत्ति तथा विशुद्ध धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्य वर्णा हरिणी सुवर्ण जत स्त्रजाम चंद्रा हिरण्यमयी लक्ष्मी विष्णुरण पगामिन गंधद्वारा दुराधर्षा नित्य पुष्टाम करिशिणीम ईश्वरी सर्वभूतानाम ताम्योपंगे त्रियम। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है जिनके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित रहती है और सबको आह्लादित करने वाली है। भगवान श्री विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती है, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सभी प्रकार की सुगंधों का द्वार है, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सभी अंगों से पुष्ट रहती है, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है और जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी है, उन भगवती देवी का मैं यहाँ आह्वान करता हूँ। इंद्र बोले, संपूर्ण लोगों की जननी विकसित कमल के सदृश नेत्र वाली भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोभद्वा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके घर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलामुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और ग्रह विद्या तुम ही हो। हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, आणवी छक्कई, विद्रत्रयी, वार्ता और दंड नीति भी तुम्ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और कौन ऐसी स्त्री है जो देव भगवान गदाधर के योगी जन चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभाग्य स्त्री, पुत्र, ग्रह, धन, धान्य तथा सुहद्र ये सब सदा आप ही के
दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो तथा देव देव भगवान हरि पिता हैं। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी, हमारे कोश, गोष्ठ, ग्रह, भोग सामग्री और शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। अयि विष्णु वक्षः स्थल निवासिनी, हमारे पुत्र, सहर्द, पशु और भूषण आदि को आप कभी न छोड़े। हे अम्ले, जिन मनुष्य को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, सत्य, शौच, शील आदि गुण भी शीघ्र ही त्याग देते हैं। तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर तो गुणहीन पुरुष भी शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुण तथा कुलीनता व ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसीय है, वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण में बदल जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी सम्मत नहीं है। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करें, हरिप्रिया कंठ की रक्षा करें, लक्ष्मी नासिक की रक्षा करें, कमला नेत्र की रक्षा करें, केशवकांता केशव की, कमलाया कपाल की, जगजननी दोनों कपालों की और समत प्रदा सदा स्कंद की रक्षा करें। ओम श्री पद्माय स्वाहा, वक्ष स्थल को सदा सुरक्षित रखें। श्री देवी को नमस्कार है, वे मेरे कंकाल तथा दोनों भुजाओं को बचाएं। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी नमः, चीरकाल तक निरंतर मेरे पैरों का पालन करें। ओम ह्रीं श्री नमः स्वाहा, नितंब भाग की रक्षा करें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महालक्ष्मी स्वाहा, सब और से सदा मेरा पालन करें। धन्यवाद। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।